इस वीडियो में मई 2026 का करंट अफेयर देखेंगे। नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? 92.47%। डार्क मैटर अध्ययन संबंधित रोमन स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया है? नासा ने। हाल ही में घोषित प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एन चंद्रबाबू नायडू को। भारतीय सेना किस राज्य में प्रगति अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन करेगी? मेघालय में। 2047 तक भारत को कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए DPI@2047 रोडमैप जारी किया है? 20 ट्रिलियन का। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 रिपोर्ट के संदर्भ में सही कथन का पहचान कीजिए। त्रिपुरा, केरल और उड़ीसा शीर्ष राज्य हैं, सही है। वो 1,18,824 ग्राम पंचायत उत्कृष्ट प्रदर्शन श्रेणी में है, ये भी सही है। बिहार 8,053 पंचायत में से केवल 2 फ्रंट रनर दर्ज की गई है, सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक। वोमेन एंड मेंस इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार 21 से 23 के संदर्भ में गलत मिलान की पहचान कीजिए। जन्म के समय लिंगानुपात 904, ये गलत है, 917 है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात 13.2 है, सही है। उसके बाद भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी पोत का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS ध्रुव। हाल ही में घोषित वेटली पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा परवीन शेख को भी और बरखा सुब्बा को भी, दोनों को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 गलत कथन की पहचान कीजिए। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित होता है, गलत है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा इसमें प्रकाशित होता है, गलत है। नॉर्वे, नीदरलैंड और एस्टोनिया शीर्ष देश, सही है। इरिट्रिया 180 और उत्तर कोरिया 179 सबसे नीचे स्थान पर, सही है। भारत 157 है, पाकिस्तान 153 और चीन 178 में रैंकिंग पे, सही है। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF की आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? PV सिंधु को। 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF के लिए महोत्सव निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाए आशुतोष गोवारिकर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े वास्तविक समय भुगतान मंच के रूप में कौन उभरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा UPI। मई 2026 में भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? न्यायपालिका सिक्किम को। 29 किलोमीटर लंबी पाल्क जमडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट पार करने वाली सबसे कम उम्र का तैराक कौन बन गई है? तो ईशांक सिंह। सैन्य अभ्यास समेत गलत मिलान की पहचान कीजिए। भारत कम्बोडिया सिनबैक, सही है। भारत वियतनाम बिनबैक, सही है। भारत श्रीलंका सिलनेक, सही है। भारत फ्रांस सिमबैक, ये गलत है, ये सिंगापुर के साथ होता है। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसून जोशी को। हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के पूर्णकालिक से DR बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम अनिया को, A और B दोनों। वित्तीय वर्ष 2024-25 से 28-29 तक के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ओडिशा। हाल ही में पुनर्गठित प्रमुख संसदीय समितियों के अध्यक्ष संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो SC और ST का कल्याण समिति फग्गन सिंह कुलस्ते भाजपा का, सही है। सार्वजनिक उपक्रम समिति बैजयंत पांडा को, सही है। प्राक्कलन समिति निष्कांत दुबे, सही है। ये प्राक्कलन समिति निष्कांत दुबे नहीं, इसका संजय जायसवाल होना चाहिए, संजय जायसवाल होगा इसका। संजय जायसवाल। उसके बाद लोक लेखा समिति KC वेणुगोपाल, सही है। उसके बाद अप्रैल 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ है? तो ISA में शामिल हुआ दक्षिण कोरिया और जॉर्डन दोनों।
हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश। 3 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसमें हो जाएगा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। 46वां हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितना है? 691 बिलियन। भारत ने आरोग्य मैत्री पोर्टेबल स्वास्थ्य ढांचा किस देश में तैनात किया है? जमैका में। मिशन मौसम के अंतर्गत द कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेर C8 का स्थापना कहाँ किया गया है? तो C8 का स्थापना किया गया है विशाखापट्टनम में। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार शीर्ष संस्थान कौन सा है? इसमें हो जाएगा द सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन में का। पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी परवा को किस संगठन ने शुरू किया है? तो इसका सेवी किया है। CMFRI रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का सबसे बड़ा समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु 1 पे, दूसरा पे गुजरात, तीसरा पे केरल और चौथा पे महाराष्ट्र। मई 2026 में घोषित प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 किन 3 भारतीय पत्रकारों ने जीता है? तो इसमें आनंद आर.के, सुपर्णा शर्मा और अनिरुद्ध घोषाल को। भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितना कर दिया है? 37। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित कपास उत्पादक मिशन के संदर्भ में गलत कथन का पहचान कीजिए। यह 5F विजन पर आधारित है, सही है। उसके बाद यह 5F मिशन पर आधारित है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा इसका उसके बाद आगे है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत कला विजन 2047 के अंदर कैबिनेट ने गुजरात के वाडीनार में अत्याधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी है। गुजरात के ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI तांत्रिक का संबंधित सीमाओं का विस्तार और इसके रणनीतिक निहितार्थ विषय पर एक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। भारत में सचेत इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का विकास किन संस्थान द्वारा किया गया है? C.DOT द्वारा। असंगठित क्षेत्र के उद्यम के वार्षिक सर्वेक्षण ASUSE के अनुसार जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 सही कथन की पहचान कीजिए। तो असंगठित क्षेत्र के उद्यम 7.97% बढ़े हैं। रोजगार में 6.18% की वृद्धि हुई है। सकल मूल्य वृद्धि GVA में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। उपरोक्त में से एक से अधिक। DRDO ने रासायनिक जैविक विकिरण और परमाणु CBRN फील्ड प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। बिहार सरकार के आदेश अनुसार मुख्यमंत्री आवास का नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया गया है? तो लोक सेवक भवन। नवगठित 18वां रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे SCOR का मुख्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है? विशाखापट्टनम में। भारत और वियतनाम के बीच किस साझेदारी की वर्षगांठ मनाने के लिए वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम मई 2026 में भारत आए हैं? कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए। भारत और ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने EV बैटरी रिसाइक्लिंग क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल शुरू की है। भारत नौसेना का अगला 27वां नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को। भारत के 3rd चीफ ऑफ डिफेंस CDS किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। राज तथा शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री संबंधी गलत कथन की पहचान कीजिए। पश्चिम बंगाल का शुभेंदु अधिकारी सही है। तमिलनाडु का थलपति विजय सही है। असम का हेमंत विश्वकर्मा सही है। केरल का सम्राट चौधरी, ये बिहार का है। नवगठित बिहार सरकार मंत्रिमंडल के समय गलत मिलान का पहचान कीजिए। इसमें श्री विजय कुमार चौधरी संसदीय कार्यालय सही है। विजेंद्र प्रसाद सिंह वाणिज्यिक कर और वित्त मंत्री सही है। श्री राम कृपाल यादव सहकारिता मंत्री सही है। श्री विजय कुमार सिन्हा शिक्षा मंत्री, ये गलत है। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शशि शेखर वेम्पति को।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत कहाँ पर भारत के पहले पर्ल फार्मिंग क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया है? हजारीबाग, झारखंड का। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जननी प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? इसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG रिपोर्ट 2026 के अनुसार गलत कथन का पहचान कीजिए। शीर्ष राज्य केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु है, सही है। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, सही है। सबसे तेज सुधार उत्तर प्रदेश और बिहार में, सही है। भारत का समग्र SDG स्कोर 71 है, ये गलत है, 74 है। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक किसके द्वारा शुरू किया गया है? NCB के द्वारा। हाल ही में विषय परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र के साथ हिंद महासागर संवाद IOD 10वां का कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। डेनमार्क के हर्सोस में संपन्न हुआ थॉमस कप पुरुषों की विश्व टीम चैंपियनशिप 2026 चीन ने तथा उबर कप महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप का 31वां संस्करण कौन जीता है? तो दक्षिण कोरिया। भारतीय सेना द्वारा नागशस्त्र 1 का सफल परीक्षण किया गया, यह क्या है? नागशस्त्र क्या है? तो आत्मघाती ड्रोन है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डायरेक्ट कोल्ड फ्यूल सेल विकसित की है? तो इसमें हो जाएगा चीन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द बेंच, द बार एंड द डिजायर, द लॉफुल एंड द ऑफुल के लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएगा तुषार मेहता। भारत के उन्नत अग्नि मिसाइल में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई MIRV तकनीक का क्या महत्व है? यह एक मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। देश में दुर्लभ बीमारी पर एक विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीज कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर कितना रहा है? 3.48%। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अशोक कुमार पांडा को। वर्ष 2025-26 का ला लीगा खिताब किस देश ने जीता है? FC बार्सिलोना ने। हाल ही में जुडिशियल डिजिटाइजेशन के तहत 1K1 डेटा सिस्टम और AI चैटबॉट सुसहाय किसने लॉन्च किया है? जस्टिस सूर्यकांत ने। हाल ही में लॉन्च सेहत यानी साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है खेती को बेहतर पोषण, सही है। रोग निवारण, किसान कल्याण, भी सही है। वैज्ञानिक नीति निर्माण से जोड़ना, भी सही। उपयोगी में से 1 से अधिक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग कर्मियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण BBG रामजी अधिनियम 2025 के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। यह 1 जुलाई 2026 से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा, सही है। 125 दिनों की मजदूरी की वैधानिक गारंटी है, सही है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने 95,692 करोड़ आवंटन किया है, सही है। एक वित्तीय वर्ष में राज्य 50 दिन कार्य अवकाश घोषित कर सकता है। 50 दिन नहीं, 60 दिन। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार 2025 में किस राज्य को सबसे अधिक पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ? कर्नाटक को, 6 अवार्ड। विपणन वर्ष 2026-27 के लिए खरीफ फसलों की MSP दरों संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। धान सामान्य 2,441 प्रति क्विंटल, सही है। तूर 8,450 प्रति क्विंटल भी सही है। मूंग 8,780 प्रति क्विंटल, सही है। बाजरा 1,900 प्रति क्विंटल, ये गलत है, 2,900 प्रति क्विंटल होगा। भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का 26वां सदस्य कौन देश बन गया है? 26वां सदस्य सऊदी अरब। भारत की अध्यक्षता में किम्बरले प्रोसेस KP के अंतर स्तरीय बैठक 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका मुंबई में। हाल ही में देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा?
अरविंद कुमार के द्वारा। फिजिकल गोल्ड और फाइनेंशियल मार्केट के बीच की दूरी को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड रिसीट (EGR) किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तरी कार्यक्रम अनहैबिटेट 2026-29 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत शहरी विकास। किस महासागर में एक क्रूज जहाज पर दुर्लभ हंता वायरस संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि WHO ने की है? अटलांटिका महासागर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना के लिए संवर्धन योजना मंजूरी दी है। हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट बैंक (UPI) को अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश बन गया है, त्रिनिदाद टोबैगो। बिहार में मंत्रिमंडल द्वारा EV पर लिए गए प्रमुख फैसलों के संदर्भ में गलत कथन का पहचान कीजिए। EV वाहनों के निबंधन पर 100% की छूट है, नहीं 50% की छूट है। वर्ष 2030 तक EV वाहनों की हिस्सेदारी 30% करने का लक्ष्य है, सही है। महिलाओं को EV कार पर 1 लाख का अनुदान है, सही है। महिलाओं को EV दोपहिया वाहन पर 12,000 का अनुदान है। नागरिक समस्याओं के त्वरित निपटान हेतु किस राज्य सरकार ने सहयोग पोर्टल द्वारा 1100 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? 1100। इसमें किया है बिहार सरकार। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 15 से 16 मई 2026 को कहाँ आयोजित किया गया है? 5 नॉर्डिक देश डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। कहाँ आयोजित किया गया था? तो ओस्लो था इसका, नॉर्वे का। जनवरी 2025 जनवरी से मार्च 2026 के न्यूनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार सही कथन की पहचान कीजिए। समग्र LFPR 55.5% सही है। महिला LFPR 34% है, सही है। शहरी श्रमिक जनसंख्या अनुपात 46.9% सही है। ग्रामीण क्षेत्र में 95, ग्रामीण क्षेत्र में 15.5% है। भारत ने किस संगठन के साथ साझेदारी में कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम COSOP 2026 से 2033 की शुरुआत की है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले सम्मान तथा संबंधित देश गलत मिलान की पहचान करें। नॉर्वे में द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस सही है। स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर, ये 78 पोस्ट दरोगा में पूछा गया था। बिहार SI का। ओमान फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान सही है। ईरान का स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, ये गलत है, ये इजराइल का है। हाल ही में हस्तांतरित भारत UAE समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। UAE ने भारत में $5 बिलियन के निवेश का वादा किया है, सही है। ADNOC ने ISPRL के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, सही है। समझौते का उद्देश्य भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की भागीदारी को 30 मिलियन बैरल तक बढ़ाना है, सही है। उपरोक्त में से सभी सही। हाल ही में अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन बीजिंग में किया गया। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11वां शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपान भेंट की है? नीदरलैंड। हाल ही में CBI ने साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए AI आधारित कौन सा प्रणाली शुरू किया है? अभय। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसमें नई दिल्ली में। CBSE की नई नीति के अनुसार 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 से 10 में छात्र को न्यूनतम कितनी भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य होगा? न्यूनतम 3 भाषा। हाल ही में WHO ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC और युगांडा में किस वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? इबोला को। आंध्र प्रदेश सरकार ने तीसरे और चौथे बच्चों के जन्म पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? राजगीर में। हाल ही में भारत और स्वीडन ने वीनस ऑर्बिटल मिशन MOU पर साइन किया है। हाल ही में यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी और उसके मालिक संबंधित गलत मिलान का पहचान कीजिए।
डबलिन का महेंद्र सिंह धोनी, गलत है, इसका राहुल द्रविड़। बेलफास्ट ग्लेन मैक्सवेल और रोहन लूंड, सही है। एडिनबर्ग का काइल मिल्स, नाथन मैकुलम, राचेल वाइजमैन, सही है। ग्लासगो में विपुल अग्रवाल और क्रिस गेल, सही है। अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड CCDB का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत को। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का भुवनेश्वर में। भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को शून्य और अवैध बताते हुए खारिज कर दिया। सिंधु जल संधि 1960 के तहत विवाद मुख्य रूप से किन जल विद्युत परियोजना से संबंधित है? तो इसमें किशनगंगा और रतले परियोजना। इसमें नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा है, नेपाल का। हाल ही में PCOS का नाम परिवर्तन कर PMOS कर दिया गया। यह किससे संबंधित है? यह महिलाओं में हार्मोनल विकार से संबंधित। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिजोरम में 189 करोड़ रुपए के अदरक मिशन की शुरुआत की है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया है और ASI को स्थल प्रबंधन की अनुमति दी है। भोजशाला परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरण के कारण खबरों में रहने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन ने किन दो देशों के बीच स्थित है? चिकन ने नेपाल और बांग्लादेश। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है? भारत नॉर्वे के साथ। भारत में AI शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने राज्यों और यूनिसेफ से साझेदारी की घोषणा की है। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्य ने मंडे मेट्रो अभियान शुरू किया है? मंडे मेट्रो अभियान दिल्ली ने शुरू किया। पश्चिम एशिया संकट के दौरान हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे निर्यातक गंतव्य का बन गया है? सिंगापुर। USA, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात। 3 पे 105 को नरेंद्र मोदी को इटली में खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? लिन किंग को। DRDO द्वारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसाइजन गाइडेड मिसाइल ULPGMV-3 का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया है? कुर्नूल में, आंध्र प्रदेश में है ये, आंध्र प्रदेश। किस स्थान पर स्वदेशी रूप से विकसित सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है? चांदीपुर, उड़ीसा। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किए गए घोषणा के संदर्भ में कौन सा सही है? त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल मिशन सही है। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन सही है। अरुणाचल की कीवी सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार सरकार ने देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट NIFTEM स्थापित करने के लिए किस जिले में जमीन के हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? हाजीपुर। टोटल 100 एकड़ जमीन हाजीपुर का, इसमें 100 एकड़ जमीन का बात हुआ है। भारत का पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड में जो है, ये झारखंड का। प्रगति 2026 भारत देशों का सैन्य अभ्यास भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो उमरोई में, मेघालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान भारत और नॉर्वे के बीच किन विषयों पर समझौता की घोषणा की गई है? ग्रीन एनर्जी और सतत विकास का। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय विशेष रणनीतिक साझेदारी वार्ता में कौन सा विषय शामिल है? 2027 को सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे, सही है। इनोवेट
नामक नवाचार केंद्र स्थापित की जाएगी। सही है। 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सही है। उपरोक्त में से सभी सही है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केंद्र सरकार को कितनी अधिशेष राशि हस्तांतरित की है? 286 लाख करोड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किया है। दक्षिण कोरिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उम्मीद यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर उम्मीद नेटवर्क कहाँ से राष्ट्र को समर्पित किया है? नई दिल्ली से। गृह मंत्रालय ने ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करने की घोषणा की है। बांग्लादेश और पाकिस्तान। खेत बचाओ अभियान किस संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। किस मंत्रालय ने जीवन मोबाइल एप्लीकेशन और शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया है? सामाजिक और न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बन गई है? सान्या। इबोला महामारी के कारण भारत में आयोजित होने वाले कौन सा राजनयिक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है? भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, ये दोनों। हाल ही में दिए गए सम्मान और पुरस्कार समेत गलत मिलान की पहचान कीजिए। रॉयल सोसाइटी का फेलो FRS डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये 78 पोस्ट में पूछा गया है। बिहार SI में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और लेखक संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। शिवराज सिंह अपन PP सत्यन द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। सही है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स शशि थरूर। सही है। ये शशि थरूर का नहीं है, ये मनोज झा का था शायद। मनोज झा का ही है ये, मनोज झा का। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? न्यू दिल्ली में। भव्य योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कितने विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है? 100। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में किस देश की सदस्यता के संदर्भ में 22 मई 2026 को द्विपक्षीय प्रवेश पोर्टल पर हस्ताक्षर किए हैं? इथियोपिया। हाल ही में विकसित प्लांट ओपन CRI क्रिस्पर POC1 के संदर्भ में गलत मिलान की पहचान कीजिए। यह दुनिया का पहला AI आधारित जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म। सही है। इसे ICAR-CRRI पटना के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। ये गलत है, ओडिशा का किया था। उद्देश्य जलवायु लचीला रोग प्रतिरोध फसल विकसित करना। सही है। यह शोध डॉक्टर कुतुबुद्दीन अली मुल्ला के नेतृत्व में हुआ है। सही। ऑपरेशन नवजीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत कथन पर विचार कीजिए। यह अभियान केवल बिहार में चलाया गया है। ये गलत है, बिहार में नहीं है, झारखंड में चलाया गया था। इसके अंतर्गत 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सही है। आत्मसमर्पण झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत हुआ है। सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत है। भारत की पहली चालक रहित एयर ट्रेन स्वचालित यात्री वाहन का निर्माण कहाँ चल रही है? दिल्ली में। अटल पेंशन योजना APY में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? कर्नाटक बैंक को। 75वां फिट इंडिया संडे और राष्ट्रमंडल खेल दिवस का आयोजन कब किया गया है? 24 मई को। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स यानी AIAA ने किसे गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड प्रदान किया है? तो चंद्रयान 3 को। हाल ही में केरलम ने देश का पहला AI पोर्टफोलियो बनाने की घोषणा किया है। पोर्टफोलियो बनाने की घोषणा केरलम। समान नागरिकता संहिता विधेयक 2026 पेश करने वाले पारित करने वाले तीसरा राज्य कौन बनने जा रहा है? तीसरा राज्य बनने जा रहा है असम। पहला उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, तीसरा असम।
भारतीय नौसेना ने नेक्स्ट जनरेशन युद्धपोत संघमित्रा के संदर्भ में गलत जानकारी की पहचान कीजिए। संघमित्रा नेक्स्ट जनरेशन पनडुब्बी है, ये गलत है, ये युद्धपोत है, ये युद्धपोत है। निर्माण 2 शिपयार्ड गोवा लिमिटेड गोवा और GRSI कोलकाता है। इस पोत का नाम संघमित्रा सम्राट अशोक की पुत्री के नाम पर रखा गया है, सही है। इस पर प्रतीक चिन्ह में सप्तऋषि तारामंडल और लाल सफ़ेद रंग के प्रकाश स्तंभ को दर्शाया गया है, सही है। मई 2026 महत्वपूर्ण दिवस संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई, सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, सही है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई, सही है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई, सही है। कंप्लीट हो गया।